नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने महाकुंभ की तैयारी को लेकर खास चर्चा की और अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कुंभ की तैयारियों के बारे में तो बताया ही, इसके साथ ही यह भी बताया कि कैसे सीएम योगी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन कुंभ को सफल बनाने में जुटा हुआ है। आस्था शौर्य के अद्भुत संगम तीर्थों के राजा प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ऐसे में महाकुंभ को लेकर संतों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है और महाकुंभ मेले को लेकर संतों का आना जाना लगा है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं और देश का हर सनातनी इस इंतजार में है कि कब महाकुंभ शुरू हो और कब आस्था की डुबकी लगाई जाए। और इसे महाकुंभ मेले को लेकर इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सपना चारण जुड़ चुकी हैं। उनसे जानेंगे कि इस महाकुंभ मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस महाकुंभ में ये जो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, इस महाकुंभ मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगी 12 सालों में जैसे कि कुंभ होता है, तो ये अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें तो इस बात से मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस पर डालना चाहूंगी कि वैश्विक स्तर पर जो महाकुंभ होने जा रहा है, इससे पहले वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया की नजरें महाकुंभ पे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं ऐसे लोगों से मिली जो विदेश से आए हैं, एम्बेसी अलग अलग एम्बेसी से आए हैं, जो दिल्ली में आकर यहाँ पर महाकुंभ का जो एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं हमारे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, और जो हमारे भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। वहां पर सब लोगों को बुलाया गया। वहां पर हमने भी काफी सारे ऐसे एम्बेसी के लोगों से बात की। उनसे पता चला कि विदेशों तक भी महाकुंभ की चर्चा है और लोग एक्साइटेड हैं ये जानकर, क्योंकि महाकुंभ जो है वो सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का त्योहार नहीं है, उसकी मान्यता अलग अलग मायने से हर देश में मानी गई है और उसके मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से साइंटिफिकली भी इसको, अगर हम सिर्फ बात करें धर्म की, धार्मिक हमारा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा धर्म है ना, वो सिर्फ हम लोग मानते हैं कि सनातन धर्म है, इसकी सिर्फ सनातन महत्व है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है पुराने समय से जुड़ा हुआ है, साइंस से। हर चीज के पीछे आप जाइए, कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी 13 जनवरी से जो शुरू हो रहा है कुंभ का समय और 26 फरवरी तक जो चलेगा 2025 में, तो इस समय जो सारे ग्रह होंगे वो अलाइन होंगे जी। जब उस समय स्नान होगा, जो इस तरह के एनवायरमेंट बनता है, जो भी वहां स्नान करेगा उसके लिए साइंटिफिकली, हेल्थ वाइज और उनके ग्रहों के वाइज, जो कि हमारे धर्म में माना गया, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए कि दूर दूर से लोग आते हैं वहां पर और कि दूर दूर से लोग आकर वहां जमा होंगे, स्नान करेंगे, बहुत भारी भीड़ जमा होने जा रही है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत इसके ऊपर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री, हमारे तेजस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इतना बड़ा एक आयोजन करने का प्रण लिया है। 12 साल में जो ये होने जा रहा है, इस सालों में कभी नहीं इतने बड़े स्तर पे बनाया गया जो महाकुंभ इस बार मनाया जा रहा है। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी जैसे कि आपने स्नान की बात की है, तो महाकुंभ में स्नान का काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि 12 साल लोग इंतजार करते हैं, श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि वो कब आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में कब कब ये शाही स्नान जो होता है और इसके पीछे का महत्व क्या है? हाँ, जैसे कि मैंने भी थोड़ी इसके बारे में जानकारी की, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, वैसे तो 10 शाही स्नान होने हैं जो कि 13 जनवरी से शुरू होंगे और 26 जनवरी को जो कि महाशिवरात्रि के दिन लास्ट स्नान होगा। लेकिन उससे पहले जो 10 जनवरी को एक स्नान पड़ने जा रहा है, वो बहुत एक महत्वपूर्ण तिथि है कि वो 11वां शाही स्नान गिना जाएगा। तो 10 जनवरी से ही शाही स्नान शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और घाटों की तैयारियों को लेकर, महाकुंभ में जो भी तैयारियां हैं उसको लेकर तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार उन्होंने दौरा किया है। तो ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी है? सुरक्षा की बात करें तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ी एक
टुकड़ी तय की गई है और आपको बता दो 50,000 पुलिस कर्मियों की एक टुकड़ी तय की गई है, जो कि खास तौर पर इस कुंभ के आयोजन में सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, भीड़ भाड़ में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए, और हेल्थ के अलग इंतजाम किए गए हैं। वहां पर अलग से टेंट लगाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आपको बता दो इसके अलावा वहां पर जो लोग वहां पर पहुंचेंगे स्टेशन के पास, वहां ऐसी व्यवस्था करने का इंतजाम किया जा रहा है कि वो स्टेशन से भी घाट तक के दर्शन किए जा सके, जिससे उन्हें सुविधा हो। और सबसे ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 13 जनवरी से जो कि शुरू होगा महाकुंभ, उससे पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी से इन सारी योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करवाया। वो वहां पर पहुंचे। लगभग 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इससे क्या होगा, प्रयागराज भी ऊपर उठेगा, उभरेगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। ये एक आस्था का तो महाकुंभ है, इसके अलावा लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेगा। बहुत मायने में ये फायदेमंद होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे हमारे देश की छवि उभरेगी। जी सपना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कि अभी दौरा कर रहे हैं, और अगर बात की जाए तो महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तत्पर है? ये तो आप देख ही सकते हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस बार इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। आपने देखा होगा अर्धकुंभ इससे पहले हुआ था, तो उस समय भी बहुत बड़े स्तर पे किया गया था, लेकिन इस बार कुछ और अलग चीजें देखने को मिलेंगी। धर्म से जुड़ी बहुत सारे मंदिर अलग अलग तरह के वहां पे बनाए जा रहे हैं, जो कि लोग जाकर के देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। जो वहां पर आस्था से जुड़े लोग, वहां पर यात्री जो भी जाएंगे वहां पर घूमने टहलने, दर्शन करने, स्नान करने, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे लगता है जाकर वहां पर। जी, लोग एक्साइटेड भी है मुझे लगता है वहां जाने के लिए काफी। जी, अगर बात की जाए तो जैसे वे इस महाकुंभ मेले को दिव्य बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तत्पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना होती तो क्या लगता है कि इतने भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन किया जा सकता था? मुझे लगता है सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, हाँ कुंभ तो पहले भी होते रहे, लेकिन उसका इतना रिकग्नाइजेशन नहीं हो पाता, उसको इतना पहचान नहीं पाते, लोगों को उसकी इतनी समझ नहीं होती कि महाकुंभ क्यों होता है। हम लोग को लगता था जब हम छोटे थे तो बस एक मेला लगता है जिसमें लोग घूम जाते हैं, बचपन में जो सुना था, लेकिन आजकल हम लोग उसका महत्व समझ पा रहे हैं कि वो हमारे धर्म में कितना महत्वपूर्ण है, उसकी हमारी क्या धार्मिक महत्वता है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है हर एंगल से। ये बच्चा आज के समय में जान रहा है। मैं मानती हूँ कि इसमें ऑफकोर्स बीजेपी पार्टी, हालांकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है हमारे समाज के लिए और एक हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। सपना जी, मेरा आखिरी सवाल है कि महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी दिसंबर में 13 दिसंबर को उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, तो ऐसे में बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर इस महाकुंभ को दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में महाकुंभ का इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास क्या कुछ रहा है महाकुंभ को लेकर? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, महाकुंभ का सबको पता है कि हमारी पौराणिक ये मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ था, उसकी कुछ जल की बूंदें गिरी थी जिसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन लोग आस्था से जाए वहां पर, दर्शन करे भगवान के, लेकिन मैं इसमें ये बार ये ऐड कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आस्था से जुड़ा नहीं है, ये हर तरह से हम लोग के धर्म की तो ये मान्यता है ही, जिसके लिए हमें गौरवान्वित हमेशा महसूस होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसका साइंटिफिक महत्व भी है। जुपिटर जो ग्रह है वो अलाइन होता है, ये बहुत बड़ा महत्व होता है। उस एक लाइन में ग्रहों का होना और उनकी जो ऊर्जा हम पर पड़ती है उस समय में जो हम स्नान करते हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत ज्यादा गहरा असर होता है, बहुत अच्छा असर होता है। और ये जो भी महाकुंभ की जो इतना लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो
पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुझे लगता है इस बार का महाकुंभ बहुत ही ज्यादा भव्य और दिव्य होगा। जी, तो हमारे साथ खास जानकारी साझा करने के लिए सपना जी आपका धन्यवाद। तो महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भव्य तरीके से इस महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जापान से आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और राज्य सरकार के एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि भारत और जापान के संबंध सदियों से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के मध्य एक सहस्त्रावधि से अधिक समय से रणनीतिक, सांस्कृतिक व वैश्विक सहभागिता की जड़ें जुड़ी हुई हैं और अब जब दुनिया के तमाम देश युद्ध में हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेश के माध्यम से दुनिया को शांति, सौहार्द और एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। सीएम ने कहा कि भारत और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। समान सामाजिक आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के साथ लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी प्रणालियों के साथ साथ विश्व स्तरीय सामरिक दृष्टिकोण भी दोनों देशों के समान है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे के प्रगाढ़ संबंधों ने भी भारत जापान के राजनीतिक, आर्थिक और व्यवसायिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। राज्य सरकार जापानी कंपनियों के साथ सहयोग करने की इच्छुक है। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और यामानाशी प्रांत के गवर्नर के नीति नियोजन ब्यूरो के महानिदेशक जुनिची इशिदेरा ने समझौता ज्ञापन यानी कि MOU का आदान प्रदान किया। लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले की शुरुआत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12:30 बजे इसकी औपचारिक शुरुआत की। मेले में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। 1998 और 99 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में साकार किया था। आज का ये अटल स्वास्थ्य मेला उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं सबसे पहले इस आयोजन में जब अटल स्वास्थ्य मेला उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री जी उपस्थित हुए हैं और साथ साथ लखनऊ को उनके द्वारा 662 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का एक उपहार भी दिया जा रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूं और लखनऊ वासियों को इस उपहार के लिए, इन योजनाओं के लिए, इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए एक सफलतम आयोजन के लिए श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अटल जी 5 बार लखनऊ से सांसद रहे। लखनऊ से सांसद बनने के बाद ही देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता की ओर बदलते हुए उन्होंने देश को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाना है, इन भावनाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। जिस अंत्योदय की बात अटल जी ने की थी, तो खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ
हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत भी अटल जी की उस सरकार के समय प्रारंभ हुआ था, बीच के कालखंड में अवरुद्ध हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री नीरज सिंह जी को कि इन्होंने अटल जी के द्वारा शुरू किए गए उन स्वास्थ्य मेलों को अटल स्वास्थ्य मेले के रूप में फिर से पिछले 5 वर्ष के अंदर लखनऊ के अंदर जमीनी धरातल पर उतार करके जो कार्य किया है 19, 20, 21, 22, 23, 23 यानी 19 से 23 के बीच 25 दिसंबर में 2024 में जब अटल जी की शताब्दी महोत्सव है, हजारों लोग फिर इस योजना के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सचमुच एक अच्छा प्रयास है, एक सराहनीय प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, अटल जी ने जो सोचा था विकास के लिए, उस कार्य को जमीनी धरातल पर उतारा है हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने। आज लखनऊ के अंदर विकास के जो कार्य हम सबको देखने को मिलते हैं, वह अभिभूत करने वाले होते हैं और सचमुच एक राष्ट्रीय यानी प्रदेश के अंदर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अनुसार उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का यह स्वरूप हम सबको राजधानी के अंदर भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, जो अटल जी ने सोचा था उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का काम किया है आपके लोकप्रिय सांसद और देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने। सौभाग्य से आज अटल जी के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने, उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए वे स्वयं लखनऊ में आए। आज प्रातःकालीन सत्र में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगभग 25 से 30 हजार युवाओं के कार्यक्रम में बरसात के बावजूद भव्य समारोह में सभी अटल जी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान का भाव युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिला अद्भुत है। और वह भाव इस बात को बताता कि अटल जी सचमुच भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे। हर तबका उनका सम्मान करता था, हर एक और उनके प्रति श्रद्धा का भाव था और श्रद्धा का भाव केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी देखने को मिला और अभी अटल स्वास्थ्य मेले में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर योजनाएं लखनऊ की तो है। मैं इस बात के लिए भी नीरज सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के माध्यम से यहां पर आज इन दिव्यांग जनों को ये उपकरण दिए जा रहे हैं। ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, ड्राइंग स्टिक है, हियरिंग है और भी अन्य तमाम प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम भी यहाँ पर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ के उद्घाटन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल स्वास्थ्य मेला को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उसे धरातल पर उतारने का काम आपके सांसद और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। लखनऊ में जो काम हो रहा है वो अभिभूत करने वाला है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित इस युवा कुंभ के आयोजन का मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि देश के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित सभी सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदेव अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदेव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जोड़ती है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है। भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। यह वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों में कि कदम मिलाकर के चलना होगा, उनकी अनुभूति कराता है जो अटल जी ने कहा था कि उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीज छार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत आकर्षक और मानव को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सचमुच इस युवा कुंभ ने अटल जी की स्मृतियों को ताजा किया है और आज के इस अवसर पर मैं पहले तो उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने इसमें भागीदारी की है, इन बच्चों को मैं प्रातःकाल ही आयोजकों को फोन करके पूछा था कि बारिश के बावजूद कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा ये कार्यक्रम युवाओं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।